कुछ हुआ उसे एक ख्वाब समझना। और जो मैंने कहा उसे एक झूठ। चलो महमूद साहब खुद आए हैं तुम्हें लेने, उठो। क्यों? वो कौन होते हैं मुझे लेके जाने वाले? सुसर है तुम्हारे। और आप क्या लगती है मेरी? परी, तुम्हारी खातिर मैं और छोटा नहीं पड़ सकती, वो भी उस शख्स के सामने जो मेरा मैनेजर भी है। वो क्यों एक नामुकम्मल औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये बात तो आपको शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। जैसे आपसे बिना सोचे समझे खलासत हो गई थी वैसे ही मुझसे भी हो गई। अगर आप मेरा गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रही हैं तो ये बता दूं कि उसकी सजा काट रहा हूं मैं। उसके जुर्म में उम्र कैद की सजा। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने आप को मौत की सजा दे चुका होता। ये कैसी मुनाफिकत है महमूद साहब? अपनी जान लेते हुए आप जैसे लोगों को हलाल और हराम का ख्याल आता है, लेकिन दूसरों में गलत होते हुए आप लोगों को हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं होती। आपने उस दिन कत्ल किया एक बच्ची का, जान ली है उसकी, जिंदगी छीन ली है उसकी। आप पर तो एक गुनाह का बोझ लदा हुआ होगा जिसको आप अपनी तस्वीरों के सहारे धकेलते हुए चल रहे। मैं आज भी उस पुल के किनारे खड़ी हूं और जानते हैं मैंने क्या करता कि अपनी लाश तो फिर ये रिश्ता कैसे चलेगा? उस गुनाह की तरह महमूद साहब जिसको तस्बीह पढ़ते हुए आप घसीट रहे हैं। महमूद साहब, क्या कह रही थी? मैडम, उनकी तबीयत वाकई खराब है। किसी की नजर ही लग गई है। आप प्लीज बैठे ना, बैठे। आप उनसे करें ना बात, शाह साहब से। उनसे कहिए कोई कोई दुआ, कोई तस्बीह, कोई तावीज दे दे। जी मैडम। अम्मीजान, आपने भेजा है उन्हें परीसा के पास? लगा दी उसने शिकायत।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने उन्हें वहां भेजा हो या वो खुद चल के वहां गए हो? अरे सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर वो नाराज होकर उस घर में जाके क्यों बैठी? मना किया उसने। क्यों? नाराज हूं मैं उससे। किस बात की नाराजगी भाई? कुछ भी हो सकता है। आप लोग सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रूठते मनाते रहे, कोई आया कभी बीच में? बीच में जरूर आ जाता अगर मैं ये घर छोड़ के ना मैं के जाके बैठ जाती तो। भाई हम तो यहीं पे रहे और एक दूसरे के बाल नोचते रहे। सब लोग एक जैसे नहीं होते निजाम। सबकी अपनी नाराजगियां, अपने झगड़े होती हैं। अरे मैं लोगों को क्या जवाब दूं? हैं जो भी आ रहा है ना पहले उसका पूछता है और तेरा बाद में। को लोगों की इतनी फिक्र है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई तुम दोनों के बीच में जो वो वहां जाके बैठ गई है? कुछ भी हुआ निजाम, आज के बाद आप इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और कोई उसे वहां जाके परेशान नहीं करेगा। परेशान? वाह भाई वाह, नाराजगी में भी उसका ख्याल है और हमारी नाराजगी कोई माने नहीं रखती। अम्मी जान आहिस्ता बोले, गफूर चाचा के घर वाले आए हैं। चलो भाई अब तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, सब लोगों को पता चल जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी तुम अरमान, अगर वो कल तक नहीं आती ना तो बस तुम भी जाओ जाके उसकी माँ के पास बैठ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना टके टके के लोगों के ताने नहीं सुन सकती हूँ। क्या जवाब दूं मैं उनको? ये इशू क्या है यार? अब तो मेरा इंटरव्यू करोगे? हर तरफ यही चल रहा है यार। मामा पापा मेड गार्ड हर कोई यही डिस्कस कर रहा है। अच्छा मुझे तो बताओ ना यार, मैं तो तुमसे हर बार शेयर करता हूँ अपनी फ्रेंडशिप से लेकर और अपने ब्रेकअप तक की। सलमान, मैं इस टॉपिक पे किसी से बात नहीं करना चाहती। वैसे एक बात बताओ, तुमने अरमान का कोई केस पकड़ लिया है? वैसे वो ऐसा लगता तो नहीं है, मेरी फ्रेंड ने उस पर ट्राई किया था जस्ट फॉर फन, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अपना तो भरम रखा उसने दोस्तों के आगे। अगर तुम्हारे साथ क्या किया ये मैं नहीं जानता। मेरा ये केस तुम्हारे इशू की वजह से पेंडिंग पर पड़ा हुआ है। मामा को मिलवाना है किसी से यार। उठो उठो, चल अरमान के पास जाना है। मैंने उसके बाप से बात कर ली है। तो फिर अब उसकी माँ से भी बात कर लो। मैं यहाँ पे सबका जवाब देने नहीं बैठी। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा शौहर है वो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। शादी के साथ साथ ससुराल की घंटी भी डलती है गले में। शौहर का बाजा बजाओ ना बजाओ, ये घंटी बजानी पड़ती है। मैं अरमान से बात कर लूँगी। तो फिर चलो उधर ही चल के बात करते हैं उसकी माँ के सामने। मामा आप लोग इसे इतना फोर्स मत किया करें, ये बेचारी हर वक्त किसी कोने में बैठी रोती रहती है। और मैं जो रो रही हूँ वो नजर नहीं आता तुम लोगों को? लोगों के सामने झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। तो आप ना बोले ना, सबको सच बता दें। अब मामा जब मेरी मर्जी होगी मैं चली जाऊंगी अरमान के पास, लेकिन तब तक प्लीज मुझे कोई तंग ना करे। फिर मेरी भी सुन लो। अपनी इस मर्जी के साथ तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ओके। सब क्या हो गया बेटा? क्या हो गया अबू जी? ये दूरी किस बात की है तुम दोनों के दरमियान? कोई दूरी नहीं है।
मैं अभी उसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में? इट्स पर्सनल अबू जी। पर्सनल? ऐसा क्या पर्सनल है जो हमें नहीं समझ आता? बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हम दोनों पहले ही दिन से बहुत दूर हैं एक दूसरे से अबू जी। क्या मतलब? हम मियां बीवी की तरह एक दूसरे के साथ नहीं रहते अबू जी। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम है उसके साथ। ऐसा प्रॉब्लम? किसी मर्द को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो बचपन में किसी की हवस का शिकार था। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पैकिंग होगी तुम्हारी? क्यों? मम्मी कह रही थी कि तुम उनके साथ नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है, ओके बाय। आप वहाँ अकेले जा रही हैं? हाँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? मैं जैसे भी रहूं, तुम्हें से क्या? अब क्या सोचा तुमने? क्या करना चाहिए मुझे? उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है। और बुरा नहीं होना चाहिए। वो एक मासूम लड़की है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। कैसे? कैसे साथ दूं मैं उसका? तो तुम अलहदगी चाहते हो उससे? अगर वो चाहेगी तो ऐसा भी हो जाएगा। अगर वो तो ऐसा नहीं चाहती, और मैं एक अपाहिज औरत के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार, तो फिर उसने शादी क्यों की जब वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती? वो जानती है कि मैं आपका बेटा। क्या मतलब? आप नहीं जानते? नहीं?
उनको लगा कि मैं उनके मैनेजर का बेटा हूं, तो कोई भी ऊंच नीच होगी मैं चुपचाप बर्दाश्त कर जाऊंगा। नहीं अरमान, तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई कि तुम मेरे बेटे हो, वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आई है, एक उम्मीद लेकर। उससे नाउम्मीद ना करना। उसने आपसे कुछ कहा है ऐसा? नहीं, लेकिन ना तो मैं जानता हूं उसे। जाहिर है बेटियों की तरह पली है आपकी गोद में वो अब्बू जी। आप तो उसी को फेवर करेंगे ना? नहीं, मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम उसे धत्कार कर खुश नहीं रहोगे। मैं उसके साथ भी खुश नहीं रहूंगा। बहुत बुरा हो जाएगा अरमान, सिर्फ उसके लिए, हम सबके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। उसके माँ बाप तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार करने लग गए हैं। वो अपनी बेटी की खुशियां देख रहे हैं तुम्हारे अंदर। उनके लिए बहुत बड़ा शौक होगा, सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारी मां के लिए, मेरे लिए। एक खूबसूरत जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरों को खूबसूरत नजर आने के लिए मैं खुद सारी जिंदगी बदसूरती का सामना नहीं कर सकता। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों किसी के गुनाह को अपने गले में डालकर घसीटूं? मैं क्यों किसी का थूका हुआ चाटूं? सुनो, कहाँ जा रही हो? अपने घर। अपने घर से मतलब? अपने घर से मतलब अपने घर। यानी तुम अरमान के पास नहीं जा रही? नहीं, उसे मुझे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएगा मुझे मिलने। अपना बैग दो। क्यों? अपना बैग दो इधर। आपको क्या लगता है मैंने कुछ चोरी की है यहाँ से? मामा, मेरी इतनी भी इंसल्ट ना कीजिए कि मैं आपको मिलने ही ना हो। आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये क्यों निकाली आपने? मेरे घर की चाबी मुझे वापस दीजिए। वो भी मेरा घर, मैंने खरीदा। उस घर के अंदर एक एक चीज मेरी, मैंने खरीदी। तुम्हें तो जाना है ना, तो उस घर में जाओ जहाँ अरमान पड़ा है। क्या हरकत की तुमने परी के साथ? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था।
पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उससे आराम से बात करो आफ्ताब। उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया मीजा, उसे चाबियां लेकर उसे घर से निकाल दिया। इन लड़कियों की माएं भी ना जब हाथ पांव हिलाती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अरे हम लोगों की तरह से लड़की संभलते ही उसको चोटी से पकड़ के घर गृहस्थी सिखाती ना तो आज को ये नौबत ना आती। ये क्या हरकत की तुमने परी के साथ? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उससे आराम से बात करो आफ्ताब। मैं वैसी बात कर रहा हूं जैसी हरकत तुमने की। वो यही डिजर्व करती। क्या मतलब? तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि वो यहां से निकल कर कहां जाएगी? शहनाज, तुमसे ज्यादा परेशान तो वो बच्ची नादिया है। अपने बाप के फोन से रोते रोते फोन किया था उसने मुझे। परीसा को भी हमने नादिया की तरह ही डील किया, इसलिए वो इमोशनली, सोशली, मेंटली आगे बढ़ ही नहीं सकी, वहीं रुक गई। अब तो बड़ी बेचैन हो जाएगी वो, इसीलिए तुमने धक्के देके निकाल दिया उसे घर से। तो क्या करती? तुम्हारी तरह पैम्पर करती, चुमकारती, पुचकारती, उसे अपने पल्लू से बांध के रखती जैसे तुम करते रहे हो, और वो तुम्हें गिल्टी कर करके तुम्हारे पीछे छुपती रही है। आप सीधी होगी वो। वेरी मोहतरमा शहनाज मलिक साहिबा, आपने अपनी बेटी को सीधा करने का बिल्कुल वही तरीका इख्तियार किया है जो हमारे माशरे में राइजुल वक्त, जिसके खिलाफ आप दूसरी औरतों को मुंह भर भर के गालियां देती रहे। टीवी टॉक शोज में, जलसे जुलूसों में, सेमिनार्स में जो रोशन ख्याल बन के आप कहती रहती है ना, एन उसके खिलाफ काम किया है आपने। मैंने जो किया ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ये जाहिल मर्दों की तरह चीखना चिल्लाना बंद करो, आराम से बैठो जाकर। नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, उसका बाप भी हूँ। तो फिर जाओ ना, मना कर लाओ उसे चुमकारो, उसे पुचकारो, उसे घर में बिठा के रखो। कश्ती में जब कोई बहुत ज्यादा तंग करने लगे ना तो उसे उठाकर समंदर में फेंक देना चाहिए। वापस कश्ती में बिठाएंगे ना तो आराम से बैठ जाएगा। अच्छा, तो आपका ख्याल है वो यहाँ से निकलकर सीधा महमूद साहब के घर में जाके बैठ जाएगी? हाँ, करना तो उसे यही चाहिए। देखो आफ्ताब, ना तो उसका शौहर उस पर कोई ऐसा जुल्म कर रहा था कि वो घर से भाग जाए, ना उसकी सास इतनी डायन है कि उसका गला दबा रही है, ना उसकी नंद ऐसी चुड़ैल है कि उसके बाल नोचे। महमूद साहब के होते हुए उस घर में उससे कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। तुमसे और मुझसे ज्यादा केयर करते हैं तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है? यही ना कि हमने मिलके उसका दिमाग खराब कर दिया है, अब उसे ठीक करना पड़ेगा। फोन नहीं उठा रही क्योंकि वो भी हमारा दिमाग ठीक करना चाहती है। अरे क्या बोल दिया तूने अपने बाप को? क्या बातें हुई है तुम दोनों के बीच में जो वो इस तरह से बिलक बिलक के रोए चले जा रहे थे? अरे मुझसे छुपा रहे थे? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे बाप को। जब उनका वजू लंबा हो जाता है ना तो मुझे अच्छी तरह से पता है, मुंह धोने के बहाने अपने आंसू छुपाते हैं वो। तौबा, मैं नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को। हाँ, अरे सीधा जाके उसका गिरेबान पकड़ूंगी। अरे जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, हमारा तो चैन सुकून सब कुछ बर्बाद होके रह गया है। ना दिन का चैन है ना रात की नींद है। तस्बीहां दोहराते हैं, तस्बीहां भूल जाते हैं नमाज के बीच में। अरे हमने तो तुझे लड़कियों की तरह से ना दिल पे पत्थर रख के रुखसत कर दिया था उसके साथ। अरे अब भी खुश नहीं है वो, आखिर वो चाहती क्या है? मम्मी जान, आप आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। अरे तूने क्या चाहना है? हा? तेरी जगह अगर कोई और मर्द होता ना तो इस हालत में अपनी बीवी को तलाक दे देता। मैं कसम खुदा की, मैं तुझे अस्पताल से घर में लाना नहीं चाहती थी। अरे मैंने तो कहा था तेरी बीवी की माँ को कि बुला लो अपनी बेटी को और ले जाओ इसको अपने घर। खुदा गवाह है, अगर हम लोग खटकते ना उसकी आंख में तो हम तुझे देखने भी नहीं आते।
वहां नहीं जाना चाहता अम्मी जान। मुझे बीमारी में आपकी आदत है, कहीं और नहीं रह सकता। छुपा और छुपा उसके ऐब तू है, डाल दे उसके नखरों पे और नालायकियों पे पर्दा। अरे वो तुझसे झूठ बोलती है, तू हमसे झूठ बोल रहा है, और हम सारी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़की को, बता रही हूँ तुझे, बहुत हो गया। अरे मैं अपने शौहर को इस तरह से परेशानी में घुलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। कहीं नहीं जाएंगे मुझे। मैं तो जाऊंगी। अगर आप जाएंगी बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? हाँ बता मुझे, अब और क्या बुरा हो सकता है? हाँ बता ना, चल चल उठ, बता मुझे क्या कर लेगा तू? घर छोड़ के चला जाएगा ना? चल चल खड़ा हो जा, मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी धक्के देकर। चल खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से, चल निकालती हूँ मैं तुझे, चल जा दफा हो। सच जानना है ना? हाँ अब कोई और कहानी बना लेगा उसके लिए, है ना? और कोई बहाना ढूंढ लिया। सच बताऊंगा आपको, लेकिन वादा कीजिए कि आप सच सुनने के बाद चीखेंगे, खामोश हो जाएंगे। मैं नहीं रह सकता उसके साथ अम्मी जान। मैंने बहुत कोशिश करके देखी है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं। ये क्या बोल रहा है तू? हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है अम्मी। अरमान, ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा जो तू उसके साथ नहीं रह सकता है? मैंने कहा ना अम्मी जान, कहीं चलाएंगे नहीं, खामोश हो जाएंगे। अरे मैं कौन सा बाहर जाके ढिंडोरा पीट रही हूँ है? आखिर मुझे पता तो चले कि बात क्या है। अम्मी जान, है चुप कर जा, बात करने दे मुझे। अम्मी जान, भाई के ससुर का फोन आया है। अरे बोल दे के सो रहा है वो बहुत परेशान है अम्मी जान। वो बता रहे हैं कि भाभी घर छोड़ के चली गई हैं। आप बार बार मेरे पास यही मुद्दा क्यों लेकर आते हैं महमूद अला साहब? मैं खुद गुनाहगार बंदा हूं, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मुझे और तकलीफ होती है ये सुनकर। मैं अपने बेटे की वजह से आया शाह साहब। मेरी वजह से उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? और उस बच्ची का, वो तो इस गुनाह में शामिल नहीं थी, वो क्यों सह रही है? कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं महमूद अल हसन कि उसके असरात उसकी औलाद पर पड़ते हैं, और कभी कभार उनकी औलाद पर, और ये गुनाह भी उसमें से एक। बच्चे तो फूल की तरह होते हैं महमूद अल हसन, थोड़ी सी झड़की देने पर डर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सहम जाते हैं, और आपने तो फूल को मसल दिया। शाह साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कोई रास्ता, कोई हल, कोई भी कफारा जिससे इस
गुनाह का साया मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए। माहौल वल्लाह। आपको पता है मोहम्मद हसन दोज़ख क्या होती है? आग जिसमें झुलसना पड़ता है, झुलस कर खाल उतर जाती है, फिर दूसरी खाल चढ़ा लेते हैं, फिर झुलसते रहते। ये छोटी छोटी मिसालें दोज़ख की जो कुदरत हमें इस दुनिया में दिखाती है और हम इबरत नहीं करते। बेसुकूनी दोज़ख है और सुकून जन्नत। गुनाह में कितनी लज्जत क्यों ना हो, मगर उसमें सुकून नहीं है महमूद हसन। और नेकी के लिए कितनी कड़वाहट क्यों न बर्दाश्त करें, मगर उसमें सुकून। वो बहुत बड़ा मुंसिफ है, किसी से नाइंसाफी नहीं करता महमूद हसन। हो सकता है आपका बेटा आपकी सजा और तकलीफ का बास बने, मगर खुद इस तकलीफ से निकल आए, वरना कोई कफारा नहीं। मसले हुए फूलों की शुगफ्ती किसी सूरत में लौटाई नहीं जा सकती। रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी मैं हो गई रोगी। आंसू ठहरे नैन किनारे गहरे हो गए मन अंधियारे, सुबह न जाने कब होगी मैं हो गई रोगी। साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। ख्याल रखना अपना। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद करे, जिसने बर्बाद किया है वही आबाद करे, ओ वही आबाद करे। आस ये पूरी कब होगी मैं हो गई पता है मोहम्मद हसन दोज़ख क्या होती है? आग जिसमें झुलसना पड़ता है,
झुलसकर खाल उतर जाती है, फिर दूसरी खाल चढ़ा लेती है, फिर झुलसती है। छिन गया चैन जो मुझसे, वही बेचैन करे। दिल मेरा रोए मुसलसल, मेरी जान बैन करे। ओहो मेरी जान बैन करे। चुप ये रुदाली कब हो। बंद है फोन उनका। अरे अब पता नहीं रोध होके कहाँ जाके बैठ गए तुम्हारे अब्बा। अम्मी जान शाहजी के पास जाके बैठे होंगे, वहीं जाके वो अपना फोन बंद करते हैं। कहाँ जा सकती है? मुझे उसका मैसेज आया था कि वो नए वाले घर में जा रही है। बस वहीं जाकर बैठ गई होगी और हम लोग खामखा में परेशान हुए चले जा रहे हैं। उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया मीजा। उसे चाबियां लेकर उसे घर से निकाल दिया। इन लड़कियों की माएं भी ना जब हाथ पांव हिलाती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अरे हम लोगों की तरह से लड़की संभलते ही उसको चोटी से पकड़ के घर गृहस्थी सिखाती ना तो आज को ये नौबत ना आती। हम क्यों परेशान हो रहे हैं खामखा में? हमारे घर से थोड़ी निकल के गई है वो। और वैसे भी इन लोगों के ना 20 ठिकाने होते हैं। चली गई होगी कहीं ना कहीं अपने जानने वालों के। हमारी तरह से थोड़ी होती है ये लोग बेचारियां। अच्छा तू जा, जाके भाई के लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आ। चल जा। अरमान तू क्या बता रहा था कि क्या बात हुई है तेरे और उसके बीच में? है बता ना। उसे मिल तो जाने दीजिए मीजा। अरे मैं तो शुरू दिन से बोल रही हूँ कि कोई ना कोई ऐप जरूर है उस लड़की में। वो ठीक नहीं है लड़की। अब तू देख लेना अपनी आंखों से, तुझे खुद पता चल जाएगा। है उसमें नहीं, आपके बेटे में। क्या? अल्लाह ना करे तुझमें कोई ऐब हो। है